बजाज फाइनेंस में भारी गिरावट। बजाज फाइनेंस भारत का दिग्गज एनबीएफसी, अपने लेंडिंग बिजनेस के लिए मशहूर। सब्सिडियरी है बजाज हाउसिंग फाइनेंस मॉर्गेज लेंडिंग में और बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज ब्रोकिंग और डिपॉजिटरीज बिजनेस में। बहुत बड़ा नाम रखता है म्यूचुअल फंड्स और आईपीओ फाइनेंसिंग में। एक्सेलेंट क्रेडिट रेटिंग और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हर साल सबसे आगे, सबसे बेहतर। भारत के हर कोने में पहुंच गया है बजाज फाइनेंस। अपने नेशनल जियोग्राफिकल फुटप्रिंट के लिए मशहूर है। इनके लोकेशन से 3,500 से भी ज्यादा और डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स 1,30,000 से भी बढ़कर। बजाज फाइनेंस रहा है वेरी फोकस्ड अपने डिविजन्स पर। 7 डिविजन्स, कंज्यूमर, एसएमई, कमर्शियल, रूरल, डिपॉजिट्स, पेमेंट्स और पार्टनरशिप एंड सर्विसेज। उसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट हर साल बढ़कर पहुंच गए हैं करीब 2 लाख करोड़। एनुअल ग्रोथ इंप्रेसिव एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोविड और 3 साल का सीएजीआर रखता है 19.4%, क्वाइट इंप्रेसिव एंड मैसिव। बजाज फाइनेंस का पहचान है उसका बढ़ता हुआ नेट इनकम, करीब 22,000 करोड़ मार्च 2022 तक। साथ में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 7,000 करोड़ से भी ज्यादा सेम पीरियड में। नेट इंटरेस्ट इनकम परसेंटेज बहुत इंप्रूव हुआ है, पहुंच गया है 64.3% और एनपैट परसेंटेज ऑन नेट इंटरेस्ट इनकम 40% ड्यूरिंग द करेंट ईयर। कंपनी जानी जाती है अपने टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स के लिए, क्रेडिट डिसिप्लिन के लिए और स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन ग्रॉस एंड नेट एनपीए पर। नेट इनकम 5 ईयर सीएजीआर बनता है 28.7%। वही टाइम पे एनपैट का 5 ईयर सीएजीआर रहा है 30.8%। इतने पॉजिटिव्स के साथ इतना बड़ा वॉल्यूम लेके 5 ईयर सीएजीआर 30% के आसपास रखना किसी कंपनी के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बजाज फाइनेंस बिल्कुल सबसे आगे रहा है एनबीएफसीज में। वैसे तो बजाज फाइनेंस रहा है द मोस्ट डाइवर्सिफाइड एनबीएफसी भारत में। उसके प्रोडक्ट रेंज रहे हैं क्वाइट वाइडर। अगर आप पिछले 5 सालों के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें, उसके कुछ सेगमेंट्स में चर्निंग हुआ है, जैसे सेल्स फाइनेंस, जिसमें 11.2% से घटकर उसका कंट्रीब्यूशन रिसेंटली बना है 7.6। उसी टाइम पे हम देख सकते हैं कि सिक्योरिटीज लेंडिंग में उसका शेयर 8.2 से घटकर पहुंच गया है 5.3। लेकिन सभी बिजनेस सेगमेंट्स में बहुत प्रोमिनेंट और डोमिनेटिंग रहा है मॉर्गेजेस, हाउसिंग फाइनेंस एंड रियल एस्टेट फाइनेंसिंग। ये करीब 1/3 पोर्टफोलियो का हकदार बनता है और बजाज फाइनेंस रहा है बहुत प्रूडेंट और बहुत इफेक्टिव इन ऑपरेशंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। उसका सेगमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट उसके एफिशिएंसी का एक रिफ्लेक्शन माना जा सकता है। मैं हूं विठल प्रभु, स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड वीकली वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। बजाज फाइनेंस रखता है पीई मार्केट के सभी प्लेयर्स से आगे 47.5। ये रहा है एक नॉन बैंक विद द स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ ए बैंक। उसका फाइनेंशियल सर्विसेज और मॉर्गेज फाइनेंस दोनों बहुत स्ट्रांग है। कस्टमर लॉयल्टी है, कॉम्पिटिटिव एज है, उसका टेक्नोलॉजी भी सबसे बेहतर है। इन सभी के साथ उसके पास मौजूद है क्रेडिट रेटिंग एक्सेलेंट बोथ फॉर बोरोइंग्स एंड फॉर डिपॉजिट्स। लेकिन अगर हम बिजनेस की बात करें, मॉर्गेजेस और बैंक्स जिनका प्राइस अर्निंग मल्टीपल आता है करीब 18 to 20, जिसके सामने बजाज फाइनेंस का प्राइस अर्निंग मल्टीपल दुगुना से भी ज्यादा है, ये मार्केट के लिए थोड़ा एबनॉर्मल नजर आता है। उसी वजह से बजाज फाइनेंस के प्राइस ग्रोथ को लेकर मार्केट में आपत्ति जताई जा रही है। वैसे 4 सालों में मार्केट ने कंपनी का साथ दिया था
क्योंकि उसका परफॉर्मेंस अच्छा था और प्राइस भी वैसे ही ऊपर की तरफ पहुंच गया था मार्च 2022 तक 7251। लेकिन उसके बाद क्वार्टरली परफॉर्मेंस को लेकर मार्केट में कुछ रिजर्वेशंस रहे हैं और वही वजह है कंपनी के वैल्यूएशन को लेकर कुछ एनालिस्ट्स रिजर्वेशंस जता रहे हैं और इसके बाद कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत बदलाव देखने को मिला है। कंपनी के रिच वैल्यूएशंस को लेके आपत्ति जताने वालों में सबसे आगे रहे हैं ग्लोबल रिसर्च एंड ब्रोकिंग हाउस CLSA। उनके रिजर्वेशंस थे फॉल इन कस्टमर एक्विजिशन, फ्लैट सिक्वेंशियल डिपॉजिट बुक और रिड्यूस लिक्विडिटी लेवल्स। उन्होंने अपने रिपोर्ट ऑफ December 16 में यह जाहिर किया था और अपने व्यू पर वो अड़े रहे जनवरी 2022 में और उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में भी कंपनी के रिच वैल्यूएशन प्रीमियम को लेकर उनका व्यू फर्म रहा था। Q4 रिजल्ट्स अनाउंस हुए अप्रैल 26 को, उसके बाद भी कोई बदलाव नहीं आया CLSA के रिकमेंडेशंस में। उन्होंने रिकमेंड किया सेल बेस्ड ऑन द कंपनीज रिच अनजस्टिफाइड वैल्यूएशन। नतीजा यह हुआ कि यही टाइम पे जियोपॉलिटिकल रीजंस और इंटरेस्ट रेट के चेंजेस की वजह से शेयर प्राइस में जो गिरावट आ रहा था उसके साथ मिल गया ये दबाव बेस्ड ऑन रिच वैल्यूएशन और कंपनी के शेयर प्राइस में बहुत बड़ा मेल्टडाउन देखने को मिला सिर्फ 3 हफ्तों के अंदर, जब मिडल ऑफ मई तक कंपनी खो बैठी करीब 25% ऑफ इट्स वैल्यूएशन। बजाज का शेयर प्राइस था 8050 18 अक्टूबर को 52 वीक हाई, लेकिन 26 अप्रैल तक यह पहुंच गया था 7261 और मार्केट मेल्टडाउन और मैसिव करेक्शन ऐसा आया कि कंपनी का शेयर प्राइस करीब 25% घटकर पहुंच गया 5515 13 मई तक, जो अब रहा है बहुत करीब उसके 52 वीक लो ऑफ 14 मई 2021 एट रुपीज 5267। ये बजाज फाइनेंस के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा है। ये माना जाता है कि बैंक इंटरेस्ट जब ऊपर जाता है उसका असर हाई पीई शेयर्स पर ज्यादा होता है। रिसेंट मेल्टडाउन में यह फिर से साबित हो गया, क्योंकि जब बैंक्स गिरे नॉर्मली बजाज फाइनेंस में गिरावट आई करीब 25%, मतलब उसका पीई और वैल्यूएशन निकले वेरी रिच और हाई। कंपनी के डेली चार्ट में बैरिश इंडिकेशन साफ साफ नजर आता है। प्राइस कैंडल्स शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म एवरेजेस से अपनी दूरी मेंटेन कर रहे हैं और एक साफ इशारा है कि बैरिश ट्रेंड परसिस्ट करेगा। पिछले 3 महीनों के प्राइस एक्शन डेटा में इशारा साफ है। क्वांटिटी जो 55 डेज एवरेज था 14,32,000 ऊपर की तरफ जा रहा है, पहुंच गया है 21,05,000। क्वांटिटी गोइंग अप। प्राइस वही टाइम पे जो रहा था एवरेज 6,681, 3 महीने के आखिर में एवरेज बनता है ये लो ऑफ 5,642, मतलब प्राइस फॉल के लिए क्वांटिटी का सपोर्ट जारी है और यही वजह है प्राइस अपना डायरेक्शन नहीं बदलेगा और नीचे की तरफ जाता रहेगा। आशा करते हैं बजाज फाइनेंस द नॉन बैंक जायंट पर यह प्रस्तुति आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप पा सकते हैं एट इन्फोकार्ड ऑन स्टॉक लर्निंग सिंप्लीफाइड। हमें इंतजार है आपके लाइक्स, शेयर्स और कमेंट्स के। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकॉन, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस के इंटीमेशन आप तक टाइम पे पहुंचे। आपके वैल्यूएबल टाइम, सपोर्ट और काइंड इंटरेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और अवेयरनेस है। इसका किसी सॉलिसिटेशन और रिकमेंडेशन टू बाय, सेल और होल्ड सिक्योरिटी से संबंध नहीं है। आपके जरूरत के मुताबिक कृपया कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल एडवाइस हमेशा ले लें।